हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो दोनों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनकी एक ही वीडियो है जिनका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो पीछे के टॉपिक्स आप एक ही वीडियो में स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक्स की ओर, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये दो वर्ड समझ लेते हैं पहले कि स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान क्या होते हैं। क्योंकि कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो हमने एक बार बना दिया, बस उसी के ऊपर हमको आगे काम करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं, स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान। मतलब कुछ प्लान ऐसे हैं जो हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम उन प्लान्स को बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। फिर सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है सिंगल यूज्ड प्लान। हमने किसी स्पेशल पर्पज के लिए प्लान बनाया, वो काम पूरा हो गया, अगली बार हम फिर से नया प्लान बनाते हैं, उसका मोटिव टारगेट हमारा पूरा हो जाता है। तो हमारे दो प्रकार के टॉपिक हैं यहाँ पे। स्टैंडिंग मतलब एक ही बारी प्लान बनाने की जरूरत है, उसके बाद उसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं रेगुलर। कुछ प्लान ऐसे हैं जो स्पेशल पर्पज में बनते हैं, पर्पस पूरा होता है, अगली बार फिर से प्लान, फिर पर्पस पूरा, फिर से अगली बार प्लान। तो यहाँ पर इन वर्ड्स के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो अब हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो आपकी बुक में हो सकता है कि ये टॉपिक ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लानिंग के, या कंपोनेंट कह लीजिए, या स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है। सिंपल सी बात, हम यहाँ पर इसी टॉपिक के अंडर में देखने वाले हैं। क्या? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। हमारी जो ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये ना तो स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं और ना ही ये सिंगल यूज प्लान में आते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों टॉपिक ना तो स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं ना सिंगल यूज प्लान में आते हैं। ये वाला टॉपिक 3, 4, 5, 6, ये चारों के चारों टॉपिक किस में आते हैं? स्टैंडिंग के अंदर। मतलब हम एक बार प्लान बनाते हैं, इन्हीं के ऊपर हम बार बार काम करते रहते हैं। ये वो प्लान है, 7th पॉइंट एंड 8th पॉइंट, ये वो हैं जो हम सिंगल यूज के लिए बनाते हैं। एक बार बनाया, स्पेशल पर्पस था, बनाया, अगली बार हम फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से नया तरीके से प्लान बनाते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के कह लीजिए, या टाइप्स ऑफ प्लान का टॉपिक कह लीजिए। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट द ऑल एक्टिविटीज आर डन। ये वो सबसे मेन टारगेट होता है, कह लीजिए फर्म का, कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का, कह लीजिए हमारा वो सबसे मेन प्लान होता है जिसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने टारगेट फिक्स किया, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव लिया कि अब की बार मेरे को 5000 कारें सेल करनी है, या कंपनी ने टारगेट लिया कि पहले भाई क्वालिटी हमारी बहुत खराब जा रही है प्रोडक्ट की, कंपनी ने अभी टारगेट क्या लिया है कि अपनी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट पहले से 50% और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कंप्लेन पहले जितनी रहती है, पहले 5% कंप्लेन रहती है, अब की बार कंप्लेन हमको 2% के ऊपर लेनी आनी है, कंप्लेन पहले से अब की बार कम होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव वो प्लान होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमको बाकी की एक्टिविटीज भी पूरी करनी होती है। ये हमारा मेन टारगेट होता है जिसके लिए बाकी की एक्टिविटीज हमको करनी होती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करें तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का हमें टाइम भी फिक्स करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हमको कितने टाइम में पूरा करना है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव के अंदर होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारे वो प्लान होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से स्कैन करते हैं, हमारे अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर हमको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। पार्टिकुलर कुछ कोर्स एक्शन बनाए जाते हैं, कुछ स्पेशल कोर्स एक्शन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिलिट्री की बात करता हूँ। मिलिट्री में मान लो हमको कहीं पर लड़ाई करने जानी है, तो लड़ाई करने से पहले, किसी भी कंट्री से टक्कर लेने से पहले पहले मुझको मेरी खुद की कंट्री का अंदर का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। क्या मैं उस कंट्री से लड़ने के लायक भी हूँ या नहीं हूँ? क्या मेरे पास इतना कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है? क्या मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा? तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी वो है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फर्म का इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है हम उसको अच्छे से स्कैन करते हैं। ये ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है, स्ट्रेटेजी को कह लीजिए आप। फिर हमारा आता है पॉलिसी।
पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक जर्नल सी स्टेटमेंट होती हैं जो एम्प्लॉइज के लिए होती हैं, कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए होती हैं, जिसके ऊपर हमको रेगुलर काम करना होता है, जिसके ऊपर हमने एक बार पॉलिसी फिक्स कर दी। हमने एक बार मान लो पॉलिसी फिक्स कर दी, क्या पॉलिसी बनाई कि इस साल हमने सिर्फ कैश सेल करनी है। हमने पर्सनल लोगों के लिए सेल पॉलिसी बना दी, क्या पर्सोनल डिपार्टमेंट वालों के लिए भी जितने भी लोग अब की बार अच्छे से काम करेंगे उनको हम इस तरीके से प्रमोशन देने वाले हैं। या हमने एक पॉलिसी बना दी कि अब की बार हमने इस स्टेट से, इस राज्य से बाहर हमने सेल नहीं करनी है। तो ये पॉलिसी है जिसके ऊपर सभी को काम करना ही होगा, जर्नल सी स्टेटमेंट होती है। फिर बात आती है प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर एग्जैक्ट वे में एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस फिक्स करता है, वो होता है प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, कस्टमर से हमने पैसा वसूल करना है, हमारी एक सीक्वेंस रहेगी उससे पैसा वसूल करने का। मान लो कोई कस्टमर पैसा देने से मना कर जाता है, हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। उसको पहले, सबसे पहले हम ईमेल लिखेंगे या लेटर लिखेंगे। फिर भी अगर वो जवाब नहीं देता है, हम उसको टेलीफोन करेंगे। टेलीफोन का भी अगर जवाब नहीं देता तो हम और किसी मेथड से उसे जाकर मिलने वाले। फिर भी नहीं देगा तो हम कोई और किसी मेथड से उससे पैसा निकलवाने के एफर्ट करेंगे। मतलब किसी भी काम को करने का जो एक प्रोसेस होती है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। मेथड वो प्लान होते हैं जो किसी काम को करने का एक तरीका बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, पर हमको वो मेथड यूज करना होता है जो कम से कम खर्चा ले, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा दे और कम से कम थकान देने वाला हो। मेथड होता क्या है? हालांकि प्रोसीजर के अंदर काफी सारे स्टेप होते हैं, पर मेथड पूरा का पूरा प्रोसीजर नहीं है। मेथड क्या है? प्रोसीजर के अंदर जितने भी स्टेप होते हैं वो रियलिटी में एक स्टेप के ऊपर काम करने का मेथड बताता है कि हमको किस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना है। मेथड क्या बताता है? किसी काम को हमने किस तरीके से करना है, क्योंकि एक काम को करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमको सबसे बेस्ट मेथड ही चूज करना होता है ताकि थकान कम से कम हो, खर्चे कम से कम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम की ओर जाए। फिर बात आती है रूल्स क्या होते हैं। रूल्स हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बताते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने रूल बना दिया कि कंपनी के अंदर काम करने के टाइम पर या बिल्डिंग के अंदर कोई भी पर्सन स्मोकिंग नहीं करने वाला है, तो ये कंपनी का रूल है, ये सबको मानना पड़ेगा। अब चाहे कंपनी का ओनर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिड लेवल है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, उसको ये रूल मानना ही पड़ता है, क्योंकि रूल्स कोई जर्नल गाइडलाइंस नहीं होती हैं। पॉलिसी जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, पर रूल्स हमको ये बताता है कि किस सिचुएशन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हमको क्या रूल फॉलो करने हैं। फिर बात आती है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 7वां और 8वां पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि ये सिंगल यूज प्लान के अंदर में आता है, प्रोग्राम्स और बजट। प्रोग्राम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेता हूं, उसका सेल्स प्रोग्राम अलग होगा, प्रोडक्शन का प्रोग्राम अलग होगा, ट्रेनिंग का प्रोग्राम अलग होगा, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट का प्रोग्राम अलग होगा। तो प्रोग्राम, सिंपल सी बात होती है, किसी काम को करने का एक स्पेशल प्रोग्राम फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने सेल करनी है, तो सेल करने के लिए एक प्रोग्राम मेरे को प्रोडक्शन का भी बनाना पड़ेगा, परचेज करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, फाइनेंस के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोग्राम आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक बार जब वो टारगेट पूरा हो गया, सेल मेरी हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम मेरे बने थे वो भी पूरे हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट किसी टारगेट के लिए फिर अगली बार फिर से वो एक नेक्स्ट वाला हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो मतलब प्रोग्राम हमको बार बार बनाने पड़ते हैं, हर टारगेट के लिए एक नया प्रोग्राम। इसी तरह से बजट क्या होता है? बजट एक न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर डिजायर रिजल्ट्स को पाने के लिए एक टारगेट हम फिक्स करते हैं। बजट रियलिटी में प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों से रिलेटेड होता है। जब आप बजट को बनाते हो, बजट के अंदर क्या होता है? कितना एक्सपेंस होगा, कितनी इनकम होने वाली है, आपका फ्यूचर में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, कितनी लेबर चाहिए, ये सारा बजट के अंदर होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। बजट जब आप बनाते हो तब वो प्लानिंग के अंडर में आता है। जब आप काम करना शुरू करते हो, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ ए बजट। क्योंकि आप बजट के ऊपर जब काम करना स्टार्ट करते हो तो समझ लो कि आप पीछे की ओर देखकर फिर आगे काम कर रहे हो। तब हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये भी कंपैरिजन करते हैं कि हमारा बजट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब वो बजट हमारा कंट्रोलिंग के अंडर में आ जाता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ टाइप्स ऑफ प्लान, या कह लीजिए कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, स्कोप ऑफ प्लानिंग, या इस टॉपिक के अंडर में आप इस टॉपिक को डाल लीजिए, बात एक ही है। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है। अब बात आती है कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं, प्लानिंग की क्या कमियां हैं। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। तो पहली बात,
अनरिलायबल फोरकास्टिंग। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो भविष्य के ऊपर हम हमेशा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से बदल सकता है। आपने आज प्लानिंग की, मान लो कि हमने सेल करनी है, हो सकता है कल की डेट में कुछ भी हो जाए। मार्च में बहुत सारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने प्लानिंग किया था, हम अप्रैल में ये करेंगे, मई में ये करेंगे, जून में ये प्रोग्राम करेंगे। ये प्लानिंग सबने प्लानिंग की थी मार्च के अंदर, बहुत अच्छे से प्लानिंग की। क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की वजह से सब की सब प्लानिंग फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो हमारी होती है वो अनरिलायबल फोरकास्टिंग होती है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएटिविटी। प्लानिंग के अंदर हम पहले से फिक्स कर देते हैं किसने क्या करना है और किसने क्या नहीं करना। कभी कभी ये लोगों की सोचने की, समझने की और काम करने की क्षमता को खत्म कर देता है, और लोगों के अंदर से क्रिएटिविटी ही नहीं निकल कर आती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई पहले से मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए वो बंदा वैसे ही काम करता रहता है, क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तीसरी बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। प्लानिंग कभी कभी अब जब करते हो ना, तो प्लानिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और लगभग सभी लोग वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि हम कभी कभी जो प्लान फिक्स करते हैं वो चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है। प्लानिंग करने के टाइम में बहुत सारा खर्चा आता है, क्योंकि कभी कभी अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में प्लानिंग किस वे में होती है? प्रमोशन स्टेज से होती है। प्रमोशन के अंदर प्रमोटर लोग होते हैं, जब कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी के अंदर कैसे पैसा आएगा, तो वहां पर वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पांचवा है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, को चूज करना बहुत मुश्किल है। प्लानिंग के अंदर आप कर रहे हो प्लानिंग, ठीक है, तो बट सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना सबसे मुश्किल काम होता है। छठी बात आती है इफेक्टिव बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लानिंग आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट देख के तो कर लिया, पर प्लानिंग आपने की तो फ्यूचर के बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से आपकी प्लानिंग फेल भी हो सकती है, क्योंकि बाहर क्या है, गवर्नमेंट बदल सकती है, बाहर क्या है, फैशन में चेंज हो सकता है, बाहर क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी प्लानिंग इफेक्ट हो जाती है, आप फेल भी हो सकते हो। साथ ही बात आती है एडिकेट मेंटल एबिलिटी। जिस भी पर्सन ने प्लानिंग करनी है उसको अच्छी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, सोचने की, समझने की, काम करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट रेडी करना उसको अच्छे से आना चाहिए, आसपास की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। आठवीं बात आती है प्रोटेस्ट ऑफ चेंज इन प्लान। प्लान आपने बना लिया, कल की डेट पे मान लो आपको प्लान चेंज करना पड़ता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी कभी उस चेंज होने वाले प्लान का विरोध करते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, जब भी कुछ परिवर्तन आता है तो परिवर्तन का इंसान क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए प्लानिंग के अंदर जब भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है उसका हम विरोध करते हैं। तो अब बात आती है कि इस प्लानिंग की जो लिमिटेशन है इससे हम बाहर कैसे निकलें। तो बाहर कैसे निकलने का पहला तरीका तो है कि जब भी हमने को डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा हमारा प्रॉपर कहीं ना कहीं अच्छे रिसोर्सेज से, कहीं से प्रॉपर यूज, अच्छी जगह से कलेक्ट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। एडिक्वेट रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए जहां से अपने को डाटा कलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको फॉलो करना पड़ेगा MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जब भी आपने प्लानिंग फिक्स की, प्लानिंग के बारे में आप अपने कर्मचारियों को, नीचे वाले डिपार्टमेंट को, सबको बता दो कि हमारी कंपनी का टारगेट ये है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है। उनको बता देने से क्या होगा, उनको लगेगा कि मेरी कंपनी मुझे अपना समझती है, वो हर काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, हर काम को अपना समझ के करना शुरू करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सभी को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो। तीसरी बात आती है कि हमको जो भी डिसीजन लेने होते हैं बहुत केयरफुल लेने होते हैं, केयरफुल डिसीजन लेते हैं। फिर होती है कि हमको प्लानिंग करते हुए क्या करना है, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं ये सारी प्लानिंग कर लूँ, पर हम फेल भी हो जाते हैं। हमको एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमको क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। प्लानिंग सिंपल बनानी चाहिए और बिल्कुल क्लैरिफाइड वे में होनी चाहिए। जो भी अपने प्लानिंग की है, चाहे रिटर्न में की है, हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम करता है, हर किसी को उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हमने काम करना क्या है। तो बिल्कुल क्लैरिफाई वे में होना चाहिए। जो भी आप प्लानिंग करो उसके ऊपर वो लोग ट्रस्ट कर पाए। जो भी प्लानिंग आप करो वो काम पूरा होने लायक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के प्लान कर लिया, पता चला कि आपकी लिमिटेशन के अंदर ही नहीं है। हमने प्लानिंग कर ली कि हमने 20 करोड़ की सेल करनी है, पता चला कि हमारे पास पैसा ही 5 करोड़ है, तो आप कहाँ से सेल कर पाओगे। तो आपको प्लानिंग करने से, अच्छी तरीके से प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, देन लिमिटेशंस, और इस लिमिटेशन से हमने बाहर कैसे निकलना है। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये प्लानिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।